देखिए, इसमें जो बेसिकली हकीकत है वो इससे बिल्कुल बरक्स है। अच्छा। ये एक बच्ची थी जो अबेंडेंट थी, उसको सालरी ट्रस्ट में जो फैमिली है, पेरेंट्स वगैरह हैं, वो छोड़ के गए थे। उनका ये कहना था कि हम इस बच्ची के अखराजात वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और हम इसको अपने पास नहीं रख सकते, और वो अपनी खुशी से बच्ची को ट्रस्ट पे दे गए। उसके बाद आपको पता है कि बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो वो पाकिस्तान में आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ अदारों से वो जाते हैं जहाँ पे उनको बच्चे मिलते हैं। सही है, उनको वो एडॉप्ट करते हैं और एडॉप्ट करने के बाद बाहर के मुल्क ले जाते हैं, अमेरिका या इंग्लैंड, वहाँ आमिर ले वड़ाइच जाकर उनको। साहब, मुझे आपको यहीं पर इंटरप्ट करने दीजिए। मुझे सिर्फ इस चीज का बता दीजिए कि यहाँ पर जो दारुल शफकत है, इसके अलावा दीगर इदारे भी हैं, जो ऑर्फन होम्स हैं, वहां पर भी कोई आसानी बच्चों को इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकता। उनकी लंबी चौड़ी भी आपके मुताबिक उनकी डिटेल्स होती हैं, कोई प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आपको फिल करना पड़ता है। अमेरिका जो बच्चों को ले जाया जाता है, वहां पे किस तरह से देखा जाता है कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, वो बच्चे सेफ हैंड्स में है? उनका चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी किसकी है? इदारा लेता है इसकी जिम्मेदारी? उसमें ये बिल्कुल ऐसी पोजीशन है कि जब भी ये जो बच्चा जाता है उसका पहले कोर्ट से जो सा सर्टिफिकेट, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लिया जाता है। वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कंसर्न एम्बेसी को दिया जाता है। कोई भी बंदा ऐसे ही बच्चा ले, अच्छा, उसके बाद ये सारिम बर्नी ट्रस्ट की तरफ से ही एक एप्लीकेशन यूएस एम्बेसी में दी गई और उसमें ये कहा गया कि ये अबेंडन बच्ची है और इसको मिस्टर सो एंड सो ने जो है एडॉप्ट किया है और ये इसको बाहर के मुल्क अमेरिका लेके जाना चाह रहे हैं। उन्होंने जब उसको एग्जामिन किया तो उसमें जो इशू आया अबेंडन के साथ साथ जो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट था वहां पे ऑर्फन का आया। तो उन्होंने उसकी जो तहकीक है या उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने जो है एफआईए को रेकमेंड किया। एफआईए ने बजाय ये कि वो इन्वेस्टिगेशन करते वो चीज मामलात की डेप्थ में जाते, एफआईए में इंक्वायरी का प्रोसीजर है, लेकिन उन्होंने उस इंक्वायरी के प्रोसीजर को एडॉप्ट करने के बजाय डायरेक्टली उनको अरेस्ट किया और एफआईआर काट दी। आमिर वड़ाइच साहब, एक मिनट, 10 लाख रुपए की बात कहां से आई? जो उसके वालिदैन कह रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपए दिए उसके वालिदैन को ये बच्ची लेने के लिए, तो वो तो आप गरीब वालिदैन से बच्चे खरीद रहे हैं ना, फिर जब आप पैसे दे के ले रहे हैं तो। देखिए, मेरी एक बात सुने, एक चीज समझें आप कि बच्चा खरीदना, बच्चा देना दो अलग बातें हैं। सही है, एक चीज, लेकिन अगर आप खरीद कर दे रहे हैं तो जुर्म कर रहे हैं। देखे, खरीद रहे नहीं है, कोई भी किसी को नहीं खरीद रहा है। यहाँ पे अपनी खुशी से वो अपने बच्चे को देके गए। वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर। आमिर वड़ाइच साहब, एफआईए के पास सबूत मौजूद हैं जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तार किया है, और ये अपने नौयत का एक अलग केस है। आप बताइए कि अमेरिका बच्चियों को उठाकर कौन स्मगल करता है? आज भी कोर्ट ने बार बार उनसे जो एक बात पूछी कि आपके पास क्या एविडेंस है, अभी तक उस केस में कोई कंप्लेनेंट नहीं है स्वाय यूएस एम्बेसी के, जिन्होंने एक वो एप्लीकेशन भेजी थी एफआईए को। डायरेक्ट जो बच्चे के पेरेंट्स है वो डायरेक्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मौजूद नहीं है, ना उनको कोई इशू है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको स्मगल किया गया? 25 तक तो ये एक बच्ची का है, उसी का ही मामला है। बाकी जो भी बच्चे होंगे वो थ्रू प्रॉपर चैनल है, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिसको जब चाहिए वो जाके। आमिर वड़ाइच साहब, ये बात ठीक है कि बेऔलाद वालिदैन बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है कि आप गरीब लोगों से उनके बच्चे खरीद कर अमीर बेऔलाद जोड़ों को देते जाएं और इसको ट्रेड बना लें। देखें, इल्जाम यह है कि आप गरीब वालिदैन से उनके बच्चे खरीद कर अमीर लोगों को देते हैं उनको वालिदैन बनाने के लिए, जिनमें ज्यादातर बच्चियां हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे आपको पता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे अबेंडेंट बच्चे रोड्स पे भी घूम रहे हैं, बहुत सारे अबेंडेंट बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। सही है, हमारे जो पॉवर्टी का लेवल है वो आपको भी पता है। आमिर वड़ाइच साहब, यही तो मसला है कि हमारे मुल्क में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अडॉप्शन के नाम पर उनको घर में काम के लिए रख लिया जाता है, या फिर उनसे दीगर काम भी करवाए जाते हैं। चेक एंड बैलेंस तो नहीं है, तो अमेरिका जाके कैसे देखेंगे कि वहां पर बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ सुलूक क्या हो रहा है? अच्छा फ्यूचर हो, वो अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं वो बेचते हैं और वहां पे बाहर के मुल्क वो अपने बच्चों को भेजते हैं। और इसमें जो पोजीशन होती है वो ये होती है कि बच्चा जब भी किसी को देता है ट्रस्ट, वो बकायदा देख के अच्छे तरीके से उसकी छानबीन करके उनके हैंडओवर करता है और उसके फॉलो अप में रहती है ट्रस्ट। अच्छा, आमिर वड़ाइच साहब, आज ये कहा जा रहा है, एक मिनट सुना, आज ये कहा जा रहा है कि सारम बर्नी साहब ने इब्तिदाई बयान में अपनी गलती तस्लीम कर ली है हया की हद तक,
ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने एक गलती तस्लीम कर ली है तफ्तीश में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या गलती क्या की है उन्होंने? एक बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए, अच्छा फ्यूचर के लिए अगर उसको किसी अच्छी जगह भेजा जा रहा है तो इसमें क्या गलती है? नहीं, खरीद के भेजा जा रहा है तो वो गलती है। नहीं है मेरे भाई, खरीद के नहीं है। नहीं, आप यकीनन आप कह रहे हैं अबैंडन्ड बच्चे, लावारिस बच्चे या गरीबों के बच्चे खरीद कर अमीरों को देना जायज नहीं है। देखें, कोई किसी को खरीद रहा नहीं है, लेकिन एक बच्चे को अगर पेरेंट्स नहीं रखना चाह रहे हैं, वो उसको रोड पे फेंकना चाह रहे हैं, वो उसको गली में फेंकना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आमिर वराइद साहब, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अमेरिका में जो बच्चे आप लोग पहुंचा चुके, 20 के करीब एफआईए के पास मौजूद है रिकॉर्ड, इसके अलावा जिसमें से 15 बच्चियां ही हैं, ये अमेरिका में सेफ हैंड्स में है, इसकी गारंटी कौन लेता है? मेरी बहन, यहाँ की अदालत या सारिम बर्नी साहब का ट्रस्ट? सिस्टम नहीं है। एक चीज तो आप समझ लें, इसीलिए अमेरिका ने भी एतराज उठाया, डोंट फॉरगेट। एक तो वहाँ का निजाम कानून बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, सही है। तो वहाँ पे जो चीजें हैं, आप जिसको भी चाहिए वेरिफिकेशन, वो जाके उसको वेरीफाई करे, उनको पता चल जाएगा। वो बच्चियां माशाल्लाह कितनी खुशहाल जिंदगी में। मतलब आपके पास रिकॉर्ड है फैमिलीज का, वीडियोस भी? नहीं देंगे। अच्छा, ये जो आप ये बताएं कि ये जो सारम बर्नी साहब हैं, ये नौमौलूद बच्चे जो बेऔलाद जोड़ों को देते हैं, इसमें ट्रस्ट कितने पैसे कमाता है? ट्रस्ट की फीस क्या है? इसकी में ट्रस्ट की कोई फीस नहीं है। नहीं, वो आपसे रजू करते हैं, आप बच्चा अरेंज करते हैं, इसमें आपकी फीस क्या है? नहीं होता है, ये इस तरीके से होता है। वहां पर मुख्तलिफ बच्चे अबेंडेंट होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं वो खुद आती हैं, वो विजिट करती हैं, जो उनको बच्चा पसंद आता है, जो भी उस चीज का होता है, वो उस बच्चे की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, फिर वो कोर्ट से रुजू करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वहां पे गार्डियनशिप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जब उनको गार्डियनशिप मिल जाती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि एक ही बच्ची का केस है और कोई केस नहीं है उनके ऊपर? अभी तक जो मेरे नॉलेज में है कि उनके खिलाफ किसी ने कोई एज सच कोई कंप्लेन नहीं की हुई। डेफिनेटली वो उनका एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में बच्चे आते हैं जाते हैं, जो भी है वो एक अलग इशू है, लेकिन एज सच। और ये भी कंप्लेन जो है फैमिली ने नहीं की हुई। ये कंप्लेन भी जब एक इशू आया, उससे रेलेवेंट इंक्वायरी यूएस एम्बेसी ने मार की, और उस इंक्वायरी को बजाय ये कि वो प्रॉपरली उस इंक्वायरी पे जाके वर्क करते, उन्होंने डायरेक्ट उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद एफआईआर काटी। देखिए, इसमें जो बेसिकली हकीकत है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। अच्छा। ये एक बच्ची जो अबेंडेंट थी, उसको सारिम बर्नी ट्रस्ट में जो फैमिली है, पेरेंट्स वगैरह हैं, वो छोड़ के गए थे। उनका ये कहना था कि हम इस बच्ची के अखराजात वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और हम इसको अपने पास नहीं रख सकते, और वो अपनी खुशी से बच्ची को ट्रस्ट पे दे गए। उसके बाद आपको पता है कि बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो वो पाकिस्तान में आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ अदारों से वो जाते हैं जहाँ पे उनको बच्चे मिलते हैं, सही है। उनको वो अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट करने के बाद बाहर के मुल्क ले जाते हैं, अमेरिका या इंग्लैंड। आमिर वराइद साहब, मुझे आपको यहीं पर इंटरप्ट करने दीजिए। मुझे सिर्फ इस चीज का बता दीजिए कि यहाँ पर जो दारुल शफकत है, इसके अलावा दीगर इदारे भी हैं, जो ऑर्फन होम्स हैं, वहां पर भी कोई आसानी बच्चों को इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकता। उनकी लंबी चौड़ी भी आपके मुताबिक उनकी डिटेल्स होती हैं, कोई प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आपको फिल करना पड़ता है। अमेरिका जो बच्चों को ले जाया जाता है, वहां पे किस तरह से देखा जाता है कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, वो बच्चे सेफ हैंड्स में है? उनका चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी किसकी है? इदारा लेता है इसकी जिम्मेदारी? उसमें ये बिल्कुल ऐसी पोजीशन है कि जब भी ये जो बच्चा जाता है, उसका पहले कोर्ट से जो है सर्टिफिकेट, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लिया जाता है। वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कंसर्न एम्बेसी को दिया जाता है। कोई भी बंदा ऐसे ही बच्चा ले